यूपी अब तक के भोजपुरी खबर में आपका स्वागत बा। हम हैं असलम सिद्दीकी और आज एक अजीबो गरीब खबर लेके आपके लगे आइल बानी। आप सुन ले हो खबर, समय समय पर फर्जी पुलिसकर्मी, फर्जी अधिकारी, फर्जी अध्यापक के मामला सामने आवेला, लेकिन ये जो मामला बा ये फर्जी ग्राम प्रधान के बा। ये हमारा आरोप नहीं है, ये गांव के लोगन के आरोप है। अब बाकायदे जन सूचना से उनके एक प्रमाण भी मिलल बा कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे वो ग्राम प्रधान बन गईली और ए पर कार्रवाई करे खातिर गांव के लोग बीडीओ साहब की हैं शिकायत भी कईने हैं, लेकिन 2.5 साल हो गए, अधिकारी ध्यान नहीं देतन है। जौने ग्राम प्रधान पर यह आरोप बा फर्जी भइले के, अधिकारी तो जांच करत नहीं बने, वो मानदेय अपन लेत रह तड़ी। चली बताई ये मामला हवे कहाँ के। ये महाराजगंज जिला के सिसवा विकास खंड के मामला है। सिसवा विकास खंड में ग्राम सभा एगो बा करमही। जब 2015 में चुनाव हुई रहल तो चूँकि वो गांव अनुसूचित जनजाति महिला के सीट आरक्षित रहल, गांव में कौन अनुसूचित जनजाति के नहीं रहने, ये उसके ऊपर चबराई भरल। चुनाव खत्म, फिर 2016 में उपचुनाव भइल, वो समय केहू नहीं रहल। लेकिन 2017 में जब फिर उपचुनाव भइल, यानी तीसरा बार, तब वहाँ एगो मंजू देवी नवविवाहिता जेके परतावल की तरफ घर हवे, ओकर शादी करमही भइल रजत कुमार के साथ है। वो नवविवाहिता के लगे एगो अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र रहल, वो पर्चा भरली और निर्विरोध ग्राम प्रधान हो गई। गांव के लोगन के ये बात के जानकारी मिलल कि वो तो कहार जात के हई, तो कहाँ से कहार अनुसूचित जनजाति में आवे न, जरूर कुछ गड़बड़ी बा। तो जन सूचना से जानकारी लोग मांगल, जब जानकारी मांगल तो सब मामले खुल के सामने आ गई। पता ही चलल कि 26 फरवरी 2011 के उनके ई प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के जारी भइल रहल, लेकिन बाद में 25 मई 2013 में तत्कालीन तहसीलदार ओके निरस्त कर दिले रहने, कारण कि वो गुण जात के नाई होके वो कहाँ जात के रहली। अब वो प्रमाण पत्र इनके लग गए रहल, भाई निरस्त तो अधिकारी कर रहने अपने कागज में, प्रमाण पत्रवा तो ले नहीं रहने। अब वो प्रमाण पत्र धैले रहली। अब 2017 में जब चुनाव भइल तो में लगा देली और बिना जांच पड़ताल के अधिकारी भी उनके हरी झंडी देते कि चलो अब तू प्रधान हो गई। और तब्बे से ही मामला चला था। एक जन सूचना अधिकार के तहत गांव के लोग जानकारी मांगल। 9 मार्च 2018 के तहसीलदार सदर एक जानकारी देने कि ई गुण जात के नाही, ई कहार जात के हई आ इनकर प्रमाण पत्र 2013 में निरस्त हो चुकल बा। एक जानकारी मिलल गाँव वालन के। गांव के लोग का कैलस कि एगो शिकायत पत्र बनौलस और शिकायत पत्र बना के उ सब कागजों में लगौलस, इनका प्रूफ जो कहल जाला। सिसवा वीडियो के 27 मार्च 2018 के सौंप दिलस कि एक जाँच कल जा और इन पर कार्रवाई होके। चूँकि हमारे ग्राम प्रधान फर्जी प्रमाण पत्र लगा भइल बड़ी, तब्बे से लोग दौड़ता, लेकिन अधिकारी के कोनो मतलब नहीं बा, न कोनो जाँच करता। मतलब आज 2.5 साल यानी 28 महीना बीत गए शिकायत के, और शिकायत छोटा नहीं बा, बहुत बड़ा बा। भाई फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे ग्राम प्रधान बन गई और गांव के विकास होता, और का विकास होत हुई यही से समझी। मतलब 2.5 साल बाद भी अब तक कोनो कार्रवाई नाई भइल और ग्राम प्रधान आजो बाड़ी। अब एमे खेल कौन कौन अधिकारी खेलतन कि इतना बड़ा मामला उजागर कैले कि उनके लग हिम्मत नहीं बा, ऊपर कार्रवाई नहीं करतन है। काहे मामला के दबले बाने, अभी तो जांच होके चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत करमही में 2015 में जब प्रधानी का चुनाव आया, उस समय आरक्षण में हमारा ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजाति के कोटे में आया हुआ था और उस समय अनुसूचित जनजाति का कोई कैंडिडेट नहीं था, जिसके नाते हमारे ग्राम पंचायत से कोई प्रधान नियुक्त नहीं हो पाया। पुनः मध्यावधि चुनाव हुआ 2016 में। 2016 में भी कोई कैंडिडेट नहीं था, खाली चला गया। पुनः 2017 में हमारे ग्राम पंचायत से एक हमारे ग्राम पंचायत में है परमानंद, उनके लड़के रजत कुमार जो जात के कहार हैं,
उनकी बहू है मोहम्मदापुर के, उनका नई शादी हुई थी, वो वही आई है। उनके पास अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट था। वह सर्टिफिकेट जो है 24/2/2011 को बना हुआ था। उसी पर वह हमारे गांव से प्रधान निर्वाचित हुई और जब हम लोगों ने उसका जांच करवाया तो जांच में ये पाया कि वह सर्टिफिकेट जो है 25/6/2013 में निवर्तमान तहसीलदार राम सजीवन वर्मा के द्वारा निरस्त कर दिया गया है 2013 में ही। और वह निरस्त जाति प्रमाण पत्र जो है उसी के आधार पर उन्होंने अपना पर्चा भर के और उस पर निर्विरोध प्रधान चुन ली गई। और निरस्त जाति प्रमाण पत्र और जो उनके पास महाराजगंज से जो जांच रिपोर्ट पे मिला था कि इनका निरस्त कर दिया गया है, उसके आधार पर जब हम लोगों ने कार्रवाई के लिए डीएम को, डीपीआरओ को, सीडीओ को जिले में और यहाँ ब्लॉक पे बीडीओ को दिया तो जांच तो चला, लेकिन जांच में कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं आया। उसके बाद हम पुनः डीएम से मिले। डीएम वहाँ अतिरिक्त उप जिला अधिकारी महाराजगंज को जांच को उन्होंने दिया। जांच में उन्होंने डेट लगाया और हमको और यहाँ के पूर्व प्रधान रामब्रिज जी को बुलाया और जो भी साक्ष्य था हम लोगों ने निवर्तमान उप जिला अधिकारी जो थे उनको हम लोगों ने दिया। और उसके बाद वह ये देखे कि ये जो प्रधान यहाँ से नियुक्त हुई है वह फर्जी प्रमाण पत्र है, उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत में आए भी और उनके वहाँ कहे कि ऐसा है कि तत्काल इस प्रधान से त्यागपत्र दिला दो, नहीं तो 419, 420 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल चले जाओगे। उसके बावजूद भी उस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो इस समय प्रधान है वह दस्तखत मोहर करके उसके नाम से पैसा निकलता है और वो सैलरी भी उठाती है और विकास के नाम पर जीरो हमारे ग्राम पंचायत में हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिससे यहाँ का फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त हुई प्रधान के खिलाफ तत्काल निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई किया जाना न्याय संगत होगा। आप देखत रहें हमारी स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ग्राम प्रधान। यूट्यूब पर देखत तनी सब्सक्राइब करी, फेसबुक पर देखत तनी तो लाइक करी और शेयर करी।